से हम देखते हैं 19 नवंबर अभी बीता है, जो दिन वो था 19 नवंबर को 2 बातों के लिए याद रखना है हमें। एक तो वर्ल्ड टॉयलेट डे, जी हाँ, विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है 19 नवंबर को। साथ ही साथ 19 नवंबर के दिन देश की आयरन लेडी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री का जन्मदिवस भी होता है, जिसके लिए इसको हम राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। राष्ट्रीय अखंडता दिवस, जी हाँ, ये याद रखना है हमें, अखंडता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आप सबको पता होगा आयरन लेडी की उपाधि इनको विश्व ने क्यों दिया था, विश्व प्रेस ने क्यों दिया था, क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश में पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला जो मतलब एक ऐतिहासिक कार्य था, युद्ध था, उसको उन्होंने बखूबी अंजाम दिया था। तो 19 नवंबर इसलिए भी याद रखा जाता है कि इस दिन ही हम विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं, और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर अखंडता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो अखंडता, एकता जैसे शब्दों को भी याद रखना है, संविधान में जोड़े जा चुके हैं। तो राष्ट्रीय अखंडता दिवस होती है 19 नवंबर। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। 19 नवंबर सन 1917 को इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी न सिर्फ कैबिनेट में अच्छे अच्छे मंत्रालयों को देखा, वो योजना आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ये चीज़ प्रश्न पूछा जाता है, योजना आयोग की अध्यक्ष के रूप में भी ये काम कर चुकी हैं। पहली ये ऐसी महिला थी जिन्होंने, और इसके साथ ही इन्होंने दो दो पाली या कह सकते हैं 2 बार प्रधानमंत्री पीएम बनी थी। पहली बार 1966 से 1977 तक, और सेकेंड टाइम 1980 से 84 तक। 1984 में इनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके से इनकी ये पूरी कहानी है। साथ ही साथ इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भी हिस्सा लिया है, इसलिए भी इनको हम लोग बहुत याद रखते हैं। एक बानर सेना नाम से राष्ट्रीय 1930 की बात है। 1930 में कौन सा आंदोलन चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जी हाँ। उस आंदोलन में इन्होंने बानर सेना बनाई थी बालिकाओं को लेकर। इसलिए भी ये प्रश्न जो भी हैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये सारे यूपी पीसीएस में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इसलिए बानर सेना का गठन किया था किस महिला ने, लड़की ने। इसी समय इन्हीं के साथ सरोजिनी नायडू वगैरह भी रहा करती थी, मतलब वो भी इस धुरी में सम्मिलित हो गई थी। सो बहुत ही अच्छी नॉलेज है ये। इसके अलावा अभी देखिए एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया है जीएसटी में। आप सबको पता होगा कि जो परसेंटेज चलता है टैक्स का, 5%, 12%, 20% और 28% ये चलता है। तो एक स्लैब में थोड़ा सा चेंज किया गया है जीएसटी के, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि 1900 कब आया था, 1917 में आया था, इंट्रोड्यूस किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो 5% जो कपड़े पर और अन्य चीज़ों पर लगता था, उसको बढ़ाकर अब 12% कर दिया गया है। ये भी खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो किसानों के 3 बिल थे, जो किसानों के लिए कह सकते हैं जानलेवा साबित हुए, ढेर सारे किसान उसमें काल के गाल में समा गए, उन सब की शहादत और उन सब की एकता को भी नमन करने का दिन है 19 नवंबर। इसलिए भी हमें याद रखना है। इसी दिन 3 ऐसे कानून जो कृषकों के लिए बहुत ही घातक था, 600 से भी ज़्यादा किसान काल के गाल में समा गए इस आंदोलन को करते हुए। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस कानूनों को वापस लिया है, जानलेवा कानूनों को वापस लिया है। तो इसलिए भी 19 नवंबर को हमें याद रखना है।